फेयर प्रैक्टिसेस कोड ऑन लेंडर्स लायबिलिटी। तो बोरोअर्स को अनफेयर जो मीन्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो ऐसे तौर तरीके इस्तेमाल होते हैं जो गलत हो सकते हैं बोरोअर्स के रिगार्डिंग, उस चीज से बोरोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने इंप्लीमेंट किया फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स इन 2003। ठीक है, तो इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स को इंप्लीमेंट किया इन 2003, ताकि जो बैंक्स हैं वो हायर लेवल ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस को अपना सके। तो जो फेयर प्रैक्टिस कोड दिया गया था, जो तौर तरीके यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बताए गए, तो उनके हिसाब से जो बैंक थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, उन्होंने इन गाइडलाइंस को, इन फ्रेमवर्क्स को अडॉप्ट किया। तो ये बेसिकली क्या है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ गाइडलाइंस है। दिस इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, तो बैंक्स को इस चीज की यहां पर आजादी दी गई है कि वो फर्दर इस फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स का स्कोप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो भी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो ये गाइडलाइंस किन के ऊपर एप्लीकेबल हैं? तो सभी बोरोअर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल हैं, इरिस्पेक्टिव कि कितना लोन उन्होंने लिया है। सभी स्टाफ लोन्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं, जो नॉन स्टाफ मेंबर्स को दिए गए हैं, जो बैंक के डिपॉजिट के अगेंस्ट दिए गए हैं, लिक्विड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दिए गए हैं, या फिर पेपर सिक्योरिटीज के बेस पर दिए गए हैं, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोन कैटेगरी। फर्दर इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बोरोअर्स। टाइप ऑफ बोरोअर्स हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बोरोअर के लिए एप्लीकेबल है, ये इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है, ये जॉइंट बोरोअर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर इसी तरह से हम बात करते हैं रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए भी एप्लीकेबल है, कंपनी के लिए भी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट के लिए, पीएसयू के लिए, सभी के लिए जो कोड है वो एप्लीकेबल है। चाहे वो अपनी फैसिलिटी जो है वो फंड बेस्ड फैसिलिटी है, चाहे नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, इनके लिए जो कोड है ये एप्लीकेबल है। तो अब बात करते हैं कि कौन सी प्रैक्टिसेस को यहां पर अडॉप्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करें कि लोन प्रोसेसिंग के दौरान कौन सी चीजों को कवर किया जाना चाहिए, अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जितने भी आपके प्रोस्पेक्टिव बोरोअर्स हैं जो आपसे लोन के लिए अप्लाई करें, उनके पास सभी तरह की जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है, या फिर प्रोसेसिंग फीस के रिगार्डिंग है, या कोई और चार्जेस अगर रिलीवाई किए जा रहे हैं बैंक के द्वारा, तो वो सभी चार्जेस की डिटेल्स यहां पर इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर किसी तरह की पेनल्टी लगेगी तो पीनल रेट क्या रहेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड फर्दर जो कोई भी यहां पर ऐसी चीज जो बोरोर के इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है, वो यहां पर डिस्क्लोज होनी चाहिए बोरोर को, ताकि बोरोर जो है यहां पर उन चीजों को डिफरेंट बैंक्स के साथ कंपेयर कर पाए एंड फर्दर एक डिसीजन ले पाए। एंड अगर कोई प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस है तो उसके केस में जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी मेंशन ऑन द एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो ये चीज जो है वहां पर एप्लीकेशन के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी। सेकंड, इट इज रिगार्डिंग द एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जब एक बार जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बोरोअर के द्वारा, लेट अस से पर्सन एक बोरोअर है जो एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर के एक बार बैंक को दे देता है, ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इट शुड बी एक्नॉलेज टू द बोरोअर, इसे एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा बैंक को टू द बोरोअर। एंड एक्नॉलेजमेंट जो है कौन सी चीजों को यहां पर बताएगी, एक तो ये टाइम फ्रेम के बारे में बताएगी कि कितने समय में जो एप्लीकेशन है इसे डिस्पोज किया जाएगा, यानी कि डिसीजन क्या रहेगा, कितने टाइम पीरियड में इसे कन्वे किया जाएगा डिसीजन को। ठीक है, तो उसके बारे में बताएगा ये। थर्ड, इट इज रिगार्डिंग दी अदर डिटेल्स, तो कोई भी और कोई रूल है, टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि मार्जिन हो गया, मार्जिन मनी मेंटेन करनी है, या फिर सिक्योरिटी के बारे में हो गया कि प्राइमरी सिक्योरिटी क्या रहेगी, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी क्या रहेगी, इंटरेस्ट रेट हो गया, सर्विस चार्जेस हो गए, तो ये सब चीजें जो हैं दीज मस्ट बी डिस्कस्ड विद दी बोरोअर। एंड अगर लोन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट लिए जाने हैं तो उसमें यहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही बार में ली जाए, रेदर देन कि बार बार इंफॉर्मेशन बोरोअर से ली जाए, ताकि स्पीडी प्रोसेस हो सके, एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग स्पीड हो सके।
एक ही बार में इंफॉर्मेशन जो है वो ली जानी चाहिए। एंड अगर किसी तरह की ड्यू डिलिजेंस के तहत आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो उसके केस में साथ ही इमीडिएट बेसिस पर बोरर को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि और डिले उसकी एप्लीकेशन में ना हो। एंड ऐसी जो इंफॉर्मेशन ली जानी चाहिए ये रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के 10 दिन के बीच में ले जानी चाहिए। विद इन 10 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में ये जो इंफॉर्मेशन है ये ली जानी चाहिए।